तो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। मैं आज आपके लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ जुजुत्सु काइसन का यानी जेजेके का सीजन 2 एपिसोड 20 से लेकर 23 तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले माहितो यूजी और टोडो को देखते हैं, जहाँ पर माहितो कुछ कर्स पीरियड को बुला लेता है क्योंकि वो कहता है कि मतलब ये कर्स पीरियड टोडो से लड़ेंगे और मैं यूजी से लड़ूंगा तो मुझे कुछ टाइम मिलेगा। लेकिन वो गलत होता है और टोडो उन सारे कर्स पीरियड को जल्दी से मारकर यूजी के पास वापस आ जाता है, जो माहितो देखकर हैरान हो जाता है। और फिर वो तीनों फिर से लड़ने लगते हैं और फिर वो कहने लगता है कि मुझे अपना डोमेन एक्सपेंशन करना होगा क्योंकि ये टोडो और यूजी मुझको बहुत ज़्यादा खराब कर देंगे। और इसके बाद वो सोचने लगता है, तो वो कहता है कि मतलब इसके बीच में अगर मैं यूजी को भी इस डोमेन एक्सपेंशन में लूँ तो मतलब सुकुना फिर मुझको मार सकेगा। लेकिन फिर वो सोचता है कुछ देर बाद और फिर वो अपना डोमेन एक्सपेंशन कर देता है गोजो की तरह 0.2 सेकंड के लिए। और फिर इसके बाद टोडो अपने इर्द गिर्द सिंपल डोमेन खोल लेता है, जिसकी वजह से कि मुझे माहितो का डोमेन एक्सपेंशन कुछ ज़्यादा डैमेज ना दे। और फिर यूजी माहितो के पास जा रहा होता है और इसी ही समय माहितो सुकुना के पास भी पहुंच जाता है और उसे कहने लगता है कि मतलब अगर तुम जैसे ही यूजी से स्विच करोगे मैं तब तक यूजी को मार चुका हूँगा। और फिर हम फिर से देखते हैं माहितो के डोमेन पर, जहाँ पर टोडो का हाथ पटने लगता है तो वो अपना हाथ वहीं पर काट देता है क्योंकि मतलब इससे मुझको और नुकसान ना हो। और यहीं पर इसका डोमेन ख़त्म हो जाता है। और फिर माहितो टोडो के पास जा रहा होता है टोडो को मारने के लिए, लेकिन टोडो उसके हाथ पर ताली दे देता है, जिसकी वजह से वो यूजी से स्विच कर देता है। और फिर यूजी उसको एक बड़ा ब्लैक फ्लैश वाला मुक्का दे देता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है। और फिर टोडो को हम देखते हैं जो गिरा पड़ा हुआ होता है और उसके हाथ को बहुत सारा नुकसान हुआ होता है क्योंकि उसने माहितो को हाथ लगाया था, लेकिन टोडो का हाथ नहीं पटा क्योंकि माहितो थोड़ा सा कमज़ोर हो चुका है। और इसके बाद हम माहितो को देखते हैं, जहाँ पर वो अपने सबसे खतरनाक रूप में पहुंच जाता है, जहाँ पर वो यूजी को ज़मीन पर पटक देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ा गड्ढा बन जाता है। और फिर ये दोनों एक दूसरे के साथ लड़ रहे होते हैं और वहाँ पर हम फिर से ऊपर टोडो को देखते हैं, जो कहता है कि मैं अब भी बूगी वूगी यूज़ कर सकता हूँ। और फिर वो अपने कटे हुए हाथ से ताली बजाता है तो माहितो पीछे वार करने लगता है, लेकिन पीछे कोई नहीं होता। और हम फिर से टोडो की बूगी वूगी टेक्निक को देखते हैं, जहाँ पर टोडो की बूगी वूगी टेक्निक ख़त्म हो चुकी होती है। और फिर यूजी माहितो को एक ब्लैक फ्लैश दे देता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। और फिर वो उसे बहुत ज़्यादा पंचेस देने लगता है, जिसके बाद माहितो वापस से अपने शरीर में पहुंच जाता है, जो कि मतलब बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है। और फिर माहितो डरने लगता है और ये ऐसा पहली बार था कि माहितो को डर लगता है। यूजी जैसे ही उसको मारने वाला होता है, लेकिन वहाँ पर एक और आदमी आ जाता है, गेटो फिर माहितो से एक गोला बना लेता है और उसे खा लेता है, जिसकी वजह से गेटो के अंदर उसकी सारी कर्स एनर्जी आ जाती है। और फिर वो यूजी से शुक्रिया कहता है और उसे कहने लगता है कि मतलब तुमने इतना ज़्यादा माहितो से लड़ाई की, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा ताकतवर बन चुका है और फिर इसकी एनर्जी मेरे अंदर आ चुकी है अब। और इसके साथ कामा और माई भी आ जाती है और वहाँ पर मीवी और कुसाकाबी भी आ जाती है और उताहिमे भी वहाँ पर होती है। वहाँ पर चोसो भी पहुँच जाता है और फिर चोसो कहने लगता है कि मतलब इस शख्स ने मेरी माँ को मारा था करीब कुछ साल पहले। और फिर वो उसका नाम बताता है कि इसका नाम नोरितोशो कामो है। तो गेटो कहने लगता है कि मतलब ये तो मेरे कई नामों में एक नाम था। और इसके बाद ताहिमे बहुत चौंक जाती है। और इसके बाद वहाँ पर हम ओरा को भी देखते हैं, जिसके बाद चोसो गेटो से लड़ने लगता है तो गेटो उसे कहने लगता है कि मतलब तुम आराम करो, लेकिन फिर वो नहीं मानता तो इसकी वजह से वो उसे बहुत ज़्यादा पीटने लगता है। और बहुत ज़बरदस्त फाइट के बाद फिर से वहीं पर ओरा उन सबको बर्फ़ से जमा देती है, जिसके बाद ओरा यूजी को थोड़े बर्फ़ से जमा देता है क्योंकि वो कहता है कि मतलब सुकुना के वेसल को कुछ ना हो। और इसके बाद ये बात यूजी समझ जाता है, जिसकी वजह से वो अपना बर्फ़ तोड़वा के ओरा पर हमला कर देता है और वो चोसो का बर्फ़ भी तोड़ देता है। और इसके बाद ओरा कहने लगती है कि मैं यूजी को छोड़कर इन सबको मारने वाला हूँ। और फिर वो उन सबको प्रीस करके उस पर जैसे ही हमला करने वाला होता है तो वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जो स्पेशल ग्रेड लड़की होती है, जिसका नाम यूकी होता है। और फिर वो गेटो से फिर से पुराना सवाल पूछने लगता है कि मतलब तुम्हें
कौन सी टाइप लड़की पसंद है। और इसके बाद गेटो अपना एक टेक्निक यूज कर देता है जिसकी वजह से वो कहने लगता है कि मैंने बहुत सारे लोगों को कर्स पीरियड खिलाया था जिसकी वजह से वो अभी तक सोए हुए थे, लेकिन वो अब जाग जाएंगे और फिर वो एक दूसरे से लड़ेंगे कर्स एनर्जी पाने के लिए। और इसके बाद यूजी से कहने लगता है कि हमें इसे मारना होगा, लेकिन यूजी कहने लगता है कि मैं यहाँ से हिल नहीं सकता क्योंकि मैं बर्फ से गिरा पड़ा हूँ। और इसके बाद ओरा तक जाती है जिसकी वजह से उन सारों से बर्फ हट जाता है और फिर गेटो बहुत सारे कर्स को बुला लेता है और वहीं से जाने लगता है और वो यूजी को प्रिजनरियम दिखाता है, जिसके बाद यूजी गोजो गोजो चिल्लाने लगता है। और फिर हम मीडिया पर दिखते हैं जहाँ पर वो लोग कहते हैं कि हम इस दुनिया वाले को क्या बताएं कि यहाँ पर क्या हुआ था। अगर हम इनको बताएं कि यहाँ पर कर्स पीरियड थे तो मतलब ये सारे लोग बहुत ज़्यादा डर जाएंगे, तो वो बहाना बना लेते हैं कि यहाँ पर अर्थक्वेक आया था। और फिर हम एक बिल्डिंग पर देखते हैं जहाँ पर एक लड़की होती है और उस पर कर्स पीरियड हमला ही करने वाला होता है, लेकिन वहाँ पर एक आदमी आ जाता है और वो उस कर्स पीरियड को मार देता है और उस लड़की को बचा लेता है। और वो कोई नहीं यूता कोत्सो होता है और फिर वो जुजुत्सु हेडक्वार्टर पर चला जाता है और वहां पर उसको एक मिशन दिया जाता है। और फिर हम इसके बाद जुजुत्सु हेडक्वार्टर के 5 नोटिस को देखते हैं जहाँ पर एक ये होता है कि मतलब गेटो सुगुरा अभी भी जिंदा है और उसको मारना है, और दूसरा ये होता है कि गोजो सातोरू को सील किया गया है और इसके बाद उसको कोई भी आज़ाद नहीं करेगा और ये एक अपराध माना जाएगा। और तीसरा नोट ये होता है कि प्रिंसिपल यागा को फांसी की सजा दी जाए क्योंकि उसने गेटो और गोजो के दरमियान कुछ किया था। और फिर चौथा ये होता है कि यूजी को जल्द से जल्द मारा जाए। और पांचवा ये होता है कि यूजी को मारने के लिए यूता को हार किया जाए। और फिर हम यूजी को देखते हैं जो ताली मारकर उसके पीछे बहुत सारे कर्स पीरियड आ जाते हैं और यहीं पर शिबुया आर्क खत्म हो जाता है। अगर इसका अगला सीजन जैसे आएगा वो मैं आपके लिए एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए थैंक्स।